अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुँच सके और आप उससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। आज हमारे पास 9th क्लास के तीसरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टार्ट करने से पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स को स्टार्ट करने से पहले जो उसकी बेसिक है वो है सर्कुलर मोशन। तो हम पहले सर्कुलर मोशन को डिफाइन करेंगे, उसकी एग्जांपल्स के साथ ही आगे की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ जाएंगे ताकि जब आपको सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर करना है तो उससे पहले आपको सर्कुलर मोशन के बारे में पूरा पूरा पता होना चाहिए। अगर आपको वो क्लियर है तो आसानी से आप सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले सेंट्रीपिटल फोर्स को सॉल्व करने से पहले सर्कुलर मोशन, the motion of object in circular path is called circular motion। यानी बेटा किसी भी जिस्म का गोल दायरानुमा पाथ यानी रास्ते में हरकत करना यानी दायरे में हरकत करना क्या कहलाता है, उसकी बेटा सर्कुलर मोशन कहलाती है। तो हम इसकी एग्जांपल्स भी लेंगे। तो हमारे पास अथेंटिक है हमारे यानी नेचुरल एग्जांपल भी है, यूनिवर्स में हो रहा है। तो हम कह सकते हैं द मोशन ऑफ मून around the earth in circular motion। देखिए बेटा जो हमारे पास चांद है वो जमीन के गिर्द किस मोशन में हरकत कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन में हरकत कर रहा है। तो हमारी जो जमीन अर्थ है यानी अर्थ वो किसके गिर्द बेटा सर्कुलर मोशन कर रही है, सन के गिर्द कर रही है। तो यहाँ पर हम एक अदर और एग्जांपल लेंगे। तो हम कहते हैं पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखिए बेटा हमने एक क्या ले लिया बेटा, एक डोरी ले लिया, उसकी एक एंड पर हमने क्या बांध दिया बेटा, एक स्मॉल टाइगन स्टोन बांध दिया है। तो हम यहाँ पर कहेंगे आ स्मॉल स्टोन tied with string and keep its other end the motion of small stone is सर्कुलर। अब बेटा हमने क्या किया, हमने कहा द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, यानी किसी भी जिस्म की दायरे में हरकत क्या कहलाती है, सर्कुलर मोशन कहलाती है। तो हमने दो एग्जांपल दिए, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर मोशन। जो हमारे पास बेटा चांद है, हमारा चांद वो जमीन के गिर्द कौन सी बेटा सर्कुलर मोशन के साथ हरकत करता है। उसके बाद हमने कहा कि हमने एक पत्थर को क्या किया बेटा, एक डोरी के साथ बांध कर उसे गोल गोल घुमाया, यानी कि उसके अंदर एंड दूसरी एंड को पकड़कर घुमाने के बाद यानी जो उसने मोशन हमें प्रोवाइड किया वो कौन सी मोशन है, हमारे पास सर्कुलर मोशन है। इसको क्लियर करने के बाद हम सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ के साथ हम अपने टॉपिक को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स that keeps a body moving circle is called सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म को मजबूर करे दायरे में हरकत करने पर, वो हमारे पास कौन सी फोर्स होती है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी जिस्म को दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। तो बेटा
इसके एग्जांपल से बढ़ने के पहले हम इसकी डायरेक्शन की तरफ चलेंगे, यानी सेम की तरफ। तो हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर टू द बॉडी। अब बेटा जो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन होती है यानी सिमत होती है, वो हमेशा क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। किसके बेटा, जो जिस्म हरकत कर रहा है। इस तरह से अगर हमने एक दायरा लगा दिया है तो हमारे पास ये हो गया सेंटर। तो अगर जिस्म हमारे पास इस जगह पर है तो जिस्म की एक मोशन यानी फोर्स हमारे इस तरफ है, तो जो हमारे पास यानी वेलोसिटी उसकी होगी अपर एंड पर, तो हमारे पास दूसरी तरफ होगी फोर्स जो दायरे की तरफ उसे हरकत कराने की कोशिश कर रही है, यानी मूव इन अ सर्कल। ये हमारे पास कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो जिस्म की वेलोसिटी के कंपोनेंट के क्या हो जाती है बेटा, परपेंडिकुलर हो जाती है। तो देखिए हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो अगर हमारे पास एक जिस्म, फॉर एग्जांपल हम दोबारा से वही स्टोन वाले, जैसे हमने सर्कुलर मोशन में बात की है, तो अगर हम दोबारा से वही एग्जांपल को फॉलो करते हैं, तो जैसे ही हम एक स्मॉल स्टोन को बेटा टाई करते हैं, बांधते हैं एक स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग से बांधने के बाद ये होता है कि अगर आपने उसे बांध दिया है, तो जब आप उसे वन हैंड होल्ड करेंगे तो उसके बाद जब आप उसकी मोशन कराएंगे तो वो बेटा किस में आ जाएगी, एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। तो ये तो उसका हो गया सेंटर, तो ये हमारे पास हो गया स्टोन। तो अब स्टोन की एक हमारे पास यानी वेलोसिटी का कंपोनेंट, दूसरा उसका हो गया हमारे पास बेटा सेंटीमीटर फोर्स का कंपोनेंट। वो तो सेंटर की तरफ है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, हमारे पास उफकी कंपोनेंट में होगी, ये हमारे पास आ जाएगी अमुदी कंपोनेंट्स में। अगर आप इन यानी जो आपके पास फोर्स सेंटीमीटर फोर्स आप मुहैया कर रहे हैं, यानी नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स आप मुहैया कर देते हैं, अगर आप उसको एकदम से बेटा डिक्रीज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो खत्म करने के बाद ये होगा कि अगर जिस्म हमारे पास यहाँ है, तो अगर उसकी मोशन यहाँ पर थी और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर है, अगर आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इनफ हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, तो ये जिस्म इसकी तरफ मूव कर जाएगा या हमारे पास इसकी तरफ मूव कर जाएगा। यानी इसी तरह से हमारे पास जैसे ही हम उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स को डिक्रीज करेंगे, उसके बाद जिस्म क्या कर जाएगा बेटा, उसी डायरेक्शन में किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। हालांकि पहले वो सर्कुलर पाथ में हरकत कर रहा है, किसकी वजह से, इस नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स की वजह से। जब आपने सेंटीमीटर फोर्स को डिक्रीज कर दिया है, खत्म कर दिया है, यानी बिल्कुल कम कर दिया, तो उसके बाद जैसे आप उसकी होल्डिंग को बेटा क्या करते हैं, नेट को छोड़ते हैं, यानी उसको जो आपने पकड़ा हुआ उसकी दूसरी एंड को आप बेटा छोड़ते हैं, तो उसके बाद जिस्म और डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी अपनी सिमत को क्या कर देगा, तब्दील कर देगा। जिस तरह से अगर हमारे पास जिस इस जगह पर आ गया है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सेंटर होगी, तो उसके पास जो आपके पास उसका वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो F होगा। अगर हमारे पास जिस इस जगह पर आ गया है तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी, तो यहाँ पर उसका क्या होगा बेटा, सेंटीमीटर फोर्स। यानी टू द सेंटर जो हमेशा हमारे पास फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है बेटा, हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स। अब ये देखें जो सेंटर की तरफ फोर्स है वो सेंटीमीटर फोर्स, ये हमारे पास उसका वेलोसिटी कंपोनेंट्स जो उससे सर्कल में मूव करा रहा है, किसकी वजह से, इसी फोर्स की वजह से, नेसेसरी जो सेंटीमीटर फोर्स उसे मुहैया हो रही है, जिसकी वजह से वो किस में हरकत कर रहा है बेटा, एक दायरे में हरकत कर रहा है। अगर यहाँ पर आप सेंटीमीटर फोर्स को कम कर देते हैं, कम करने का नतीजा ये होगा तो वो जिस्म ऐसा ऐसा से दायरे की मूवमेंट से बाहर होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल स्टॉप हो जाए। अगर आप बिल्कुल इनफ कर देते हैं तो उसके बाद वो डायरेक्शन इसी तरह से चेंज कर देगा, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बना के दिया फिगर में, वो अपने डायरेक्शन को क्या कर देगा बेटा, चेंज कर। तो एग्जांपल्स के बाद हम सेंटीमीटर फोर्स को आगे की तरफ लेकर जाएंगे, तो हम यहाँ पे इसको बेटा जो इक्वेशन है यानी इक्वलिटीज या इक्वेशन वगैरह है वो भी हम फाइंड करेंगे। उसके साथ पहले हम बात करते हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की आप डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, द एक्सेलरेशन that produced by centripetal force is called centripetal acceleration।
ठीक है बेटा। ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो बेटा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा AC के साथ। यानी ऐसा एक्सेलरेशन जो हमारे पास क्या पैदा करता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करता है, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसे जाहिर किया जाता है AC से। तो यहाँ पर हम कहते हैं AC जो हमारे पास इक्वल होता है वो V स्क्वायर ओवर R होता है। तो बेटा क्योंकि हमारे पास जिस्म का मास भी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तब पैदा होगा जब उसकी वेलोसिटी तब्दील होगी। तो हम पढ़ चुके हैं द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी तब्दील होगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब हमने ये चीज फाइंड कर ली, अब हम चलते हैं किसकी तरफ बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। तो जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे तो अब बेटा जब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड, बाय अ बॉडी ऑफ मास m, उसका मास m होगा, एंड स्क्वायर ऑफ, हमारे पास स्क्वायर ऑफ v, यानी हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर, एंड रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेडियस। तो बेटा वो अपने रेडियस की क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर जो हम फॉलो करते हैं यानी फार्मूला फॉलो करते हैं वो हमारे पास आ जाता है F इज इक्वल टू m में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तो ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, तो यहाँ पर Fc हम कर देते हैं, यानी F हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स, तो m की जगह पर हमारे पास मास, तो एक्सेलरेशन यानी यहाँ पर भी AC लगेगा, तो आपके पास ऑलरेडी है v स्क्वायर ओवर r। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाती है। इसका भी यूनिट हमारे पास क्या होता है, इसका भी यूनिट हमारे पास न्यूटन ही होता है। और इसके बाद हमारे पास इसका यूनिट क्या होता है बेटा, इसका यूनिट हमारे पास हो जाता है, तो उसका बेटा हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा हमारे पास बेटा इसका तो न्यूटन और इसका हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे एक्सेलरेशन की तरह तो एक हमारे पास और कंसेप्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अब बेटा देखिए जब सेंट्रीपिटल की बात है तो सेंट्रीपिटल क्या करती है, वो जिस्म को किस में हमेशा रखती है बेटा, दायरे के मरकज की तरफ रखती है। तो आप कहेंगे सेंट्रीपिटल रिएक्शन that pull the string outward in some time is called centrifugal। अब बेटा ऐसी फोर्स जो सेंट्रीपिटल के बरअक्स लग रही हो, तो देखें हमने पहले एक फिगर बनाई थी, तो इस तरह से हमने कहा कि ये हमारे पास जिस्म है, तो ये जिस्म का सेंटर हो गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास Fc ये आ रही है, तो जिस्म इस जगह पर है। बार दफा ऐसा भी होता है कि जब हम कहते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो रही होती है, तो एक और फोर्स लगती है जो जिस्म को दायरे से परे कर देती है, यानी दूर की तरफ कर देती है, हटा देती है। तो वो कौन सी होती है हमारे पास, ये है बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो उसे दायरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। जो उसे मरकज की तरफ लेकर आती है यानी दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है वो हमारे पास क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। दोनों का यूनिट सेम होता है क्योंकि हमारे पास अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका यूनिट भी न्यूटन है, तो सेंट्रीफ्यूगल का भी वही होगा जो हमारे पास सेंट्रीपिटल का है। तो आगे हमारे पास इनकी एग्जांपल्स हैं, यानी जो इनकी एप्लीकेशन है हम उनको भी आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर हमारे किसी वीडियोस में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज का बेटा आप कोई चीज आपको क्लियर ना हो रही हो, तो काइंडली आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सकें और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके। शुक्रिया।